तो दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से भारत और फ्रांस के बीच में एक बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आई है और संयुक्त रूप से बनाए जाने वाले फ्यूचर इंजन को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जाएगा। और दोस्तों आपने सारी चीज़ें सुन ली होंगी, बाकी हमने भी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से यहाँ पर भारत और फ्रांस मिलकर काम करने वाले हैं। और दोस्तों इन्हीं को लेकर अब और भी कई सारे अपडेट्स जो कि बारीक है और यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कई सारे अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन जो कि भारत के विजिट पर थे, अब उनकी विजिट के बाद ये खबर निकल कर आती है कि भारत और फ्रांस डिफेंस इक्विपमेंट के को प्रोडक्शन को लेकर सहमत हो चुके हैं और इस समय इसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर भारत और फ्रांस आने वाले समय में यहाँ पर काम करेंगे। और दोस्तों ये बता दें आपको कि ये जो सारी डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पर विदेश सचिव क्वात्रा साहब की तरफ से दी गई हैं। और आपको बता दें कि भारत और फ्रांस आने वाले समय में हथियारों का जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इसी के साथ को डेवलपमेंट भी भारत के अंदर किया जाएगा। ये वैसा ही होगा जिस तरह का हम पहले रशिया के साथ करते थे, या फिर ऐसे कहे कि इजराइल के साथ हम कई सारे फील्ड्स को लेकर यहाँ पर को डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब इसी इनिशिएटिव के तहत भारत और फ्रांस मिलकर एक ऐसे नेक्स्ट जनरेशन का इंजन तैयार करने वाले हैं, जिसको लेकर इस समय बातचीत चल रही है और बताया ये जा रहा है कि इसको लेकर भारत की तरफ से 5 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो कि आप समझ सकते हैं कि छोटी मोटी रकम नहीं है। लेकिन $5 बिलियन में इस इंजन का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके साथ ही इन $5 बिलियन के अंतर ही यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे और इसके लिए एक फैसिलिटी यहाँ पर और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और ये सारा काम होने वाला है केवल $5 बिलियन में। तो दोस्तों अब आप ये समझ सकते हैं कि भारत के अंदर टेस्टिंग पैड और बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक इंजन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है वो सब बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारा इकोसिस्टम यहाँ पर चाहिए होता है इंजन डेवलपमेंट को लेकर, इन सब को भी भारत के अंदर तैयार किया जाएगा। और अब इंजन की यहाँ पर बात की जाए तो ये आपको बता दें कि एक तरह का नया इंजन यहाँ पर डिजाइन स्टेज से ही शुरू किया जाएगा, यानी कि डिजाइन और शुरुआती जो ब्लूप्रिंट वगैरह होते हैं इन सभी में भारत भी बराबर का भागीदार होगा। यानी कि भारत की तरफ से DRDO, GTRE और फ्रांस की कंपनी सैफरन ये मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर एक साथ डिजाइन कंप्लीट किया जाएगा, इसके ब्लूप्रिंट को बनाया जाएगा और इंजन को जो क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाएगा, इसमें दोनों देशों की भागीदारी बिल्कुल बराबर होगी। और नेक्स्ट जनरेशन इंजन होगा, शुरुआत में 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट यहाँ पर जनरेट करने में कैपेबल होगा। साथ ही आने वाले समय में इसी को मॉडिफाई करते हुए 20% और इसकी थ्रस्ट को बढ़ाया जा सकेगा। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसको बड़ी आसानी से 130 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट तक पहुंचाया जा सकेगा। और इस इंजन को क्योंकि काफी ज्यादा एडवांस तरीके से बनाया जाएगा तो एमका के अलावा इसको 6th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर सैफरन की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि 100% टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की जाएगी। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 100% TOT भारत के साथ साझा की जाएगी। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा, किसी तरह की कोई चीज यहाँ पर छुपाई नहीं जाएगी। और ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ्रांस और भारत दोनों ब्लूप्रिंट तैयार करने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सभी में भारत और फ्रांस बराबर के भागीदार होंगे। भारत पूरी तरह से उतना ही सहयोगी यहाँ पर रहेगा जितना कि फ्रांस होगा। और यहाँ पर कहा जाए तो पूरा काम जो है भारत की आंखों के सामने ही होगा और यहाँ पर सारी जो चीजें होंगी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगी। यहाँ पर पूरी तरह से इसको एकदम ट्रांसपेरेंट रखा जाना है और इसको मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जब यहाँ पर बारी आएगी तो क्रूशियल पार्ट को भारत के अंदर बनाया जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं कि इंजन की टेक्नोलॉजी अलग होती है और इसके जो पार्ट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी अलग होती है। तो यहाँ पर फ्रांस की तरफ से इनके पार्ट्स की टेक्नोलॉजी को लेकर भी भारत के साथ यहाँ पर साझा की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक विस्तृत तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, जो कि न केवल इंजन के अंदर यूज करनी है बल्कि पार्ट्स को बनाने में भी जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की जाती है उसको भी भारतीय कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा। और आप मान के चलिए कि यहाँ पर जितने भी पार्ट्स होंगे वो भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर बनाएंगी और एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। इसका फायदा आने वाले समय में भारत को मिलने वाला है।
इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत को यहाँ पर इंजन का जो मुख्य डिजाइन होगा, साथ ही जो मेट्रोलॉजिकल साइंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, इन सभी में भारत का भी बराबर का योगदान होगा। इसके साथ ही हमारे जो इंजीनियर्स की टीम एविएशन इंजीनियरिंग का जो सारा कुछ अनुभव है इस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम से ले पाएगी। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इस समय भारत का फोकस ये है कि यहाँ पर सबसे पहले एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार की जाए जो कि हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCM Mark II के लिए कैपेबल हो, और साथ ही ये इंजन इस तरह का बन के तैयार हो जिसको हम किसी भी विमान के अंदर इंटीग्रेशन करते हुए तत्काल रूप से यहाँ पर यूज कर पाएं। तो इसी बात के ऊपर हमारा सारा फोकस है और इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि शुरुआती इंजन जो बनाकर तैयार किया जाएगा भारत और फ्रांस के द्वारा, ये एडोप्टिव साइकिल इंजन नहीं होगा, यानी कि जिसे AC कहा जाता है। अब इसका फायदा और नुकसान ये होगा कि यहाँ पर जल्द से जल्द इसको बनाकर तैयार किया जा सकेगा और इनिशियल जो रिक्वायरमेंट्स है एमका फाइटर जेट के लिए वो यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। लेकिन इसके कुछ यहाँ पर माइनस पॉइंट्स भी हैं और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये एडोप्टिव साइकिल इंजन नहीं होगा, इस वजह से ये सबसोनिक, ट्रांसोनिक या फिर सुपरसोनिक स्पीड में नहीं उड़ पाएगा। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सुपर क्रूज कराने में अपने फाइटर जेट को हमें अभी इस पर और भी ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि इस तरह की अगर विशेषताएं इस इंजन को अगर देनी है तो भारत को और भी टाइम यहाँ पर लगाना पड़ेगा और भी ज्यादा इसको अपडेट करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ फ्रांस की तरफ से यहाँ भारत के साथ शेयर किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 100% होगा, IP राइट्स दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के इंजीनियर्स जो कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में यहाँ पर कई सारी मुख्य चीजों को सीखेंगे, वो आगे जाकर अपने खुद के इंजन्स में यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और बड़ी बात होगी कि भारत आने वाले समय में अपने इंजनों को यहाँ पर बनाने में कामयाब हो पाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीका का बनकर तैयार हो जाएगा कि भारत आने वाले समय में यहाँ पर टेस्टिंग भी कर पाएगा और साथ ही इंजन्स को मॉडिफाई अपडेट कर पाएगा। साथ में दोस्तों अब काफी बड़ी डेवलपमेंट हमारे कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर निकल कर आ रही है और आपको बता दें कि इसके जो काफी सारे क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं इनको अपने देश के अंदर प्रोक्योर कर रहे हैं। और इसके बाद में अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि DRDO और साथ में यहाँ पर फ्रांस की साफरान मिलकर जो टाइमलाइन यहाँ पर रखी थी अब उनको लेकर कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। और ऐसे में दोस्तों हमारा कावेरी इंजन हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसको आगे चलकर भारत अगर बनाकर तैयार कर लेता है तो यहाँ पर कावेरी इंजन के जरिए हम अपने तेजस MK-1A को यहाँ पर पावर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों सच मानिए कि अगर भारत ये करने में कैपेबल हो जाता है तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि भारत अपने तेजस के अंदर ही नहीं बल्कि यहाँ पर भारत TED-BF और एमका के अंदर भी कावेरी इंजन को इनबिल्ट कर पाएगा। और आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में, यानी कि इसमें करीब 10 साल का समय तो लगेगा, लेकिन भारत अपने खुद के इंजन को डेवलप यहाँ पर कर पाएगा। लेकिन ये सच है कि भारत को इसके लिए बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा और इसलिए यहाँ पर भारत की DRDO साथ ही GTRE कंपनी बहुत ही तेजी से इस पर काम कर रहे हैं और उन सारे कंपोनेंट्स को बनाकर तैयार किया जा रहा है जो कि इस इंजन के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।